8 मार्च 2014 को मलेशिया एयरलाइंस की फ़्लाइट MH370 कुआलालंपुर से बीजिंग के लिए रवाना हुई। 239 अफराद इस परवाज़ में सवार थे, लेकिन ये परवाज़ अचानक गायब हो गई। इसकी आखिरी बात सिर्फ एक सादा सी थी, गुड नाइट। ये अल्फाज आखिरकार एक खौफनाक हकीकत का हिस्सा बन गए। परवाज़ का रडार कांटेक्ट ख़त्म हो गया और तैयारा गुम हो गया। लेकिन ये सिर्फ एक हादसा था, कुछ और। क्या हकीकत में कोई खुफिया ताकत थी जिसने इसे गायब कर दिया? तहकीकात के दौरान हुक्काम ने मिलकर तलाश शुरू की, लेकिन तैयारे का मलबा कहीं नहीं मिला। सेटेलाइट से जो मालूमात मिले उनके मुताबिक तैयारा जनूबी भारतीय समंदर की तरफ मुड़कर गायब हो गया। फिर भी कोई ठोस सबूत नहीं मिला। क्या इस गीबत के पीछे दहशतगर्दी, पायलट का खुदकुशी या किसी और वजह का हाथ था? बहुत सी थ्योरीज सामने आईं, लेकिन एक छपी हुई हकीकत भी थी जो इस मामले को और ज्यादा पुरअसरार बनाती थी। कुछ रिश्तेदारों का कहना था कि उन्होंने गायब होने के बाद अपने प्यारों की आवाज़ें सुनी। क्या ये सिर्फ उनका दर्द था या फिर कुछ और? क्या वाकई तैयारा किसी ऐसी पुरअसरार ताकत का शिकार हुआ था जो हमारी समझ से बाहर थी? तहकीकात के दौरान कुछ माहिरीन ने कहा कि तैयारा शायद किसी वक्त के सफ़र पैरालल यूनिवर्स का शिकार हो गया था। क्या ये मुमकिन था कि तैयारा किसी डायमेंशनल रनफिट से गुजरकर एक नए जिहत में चला गया हो? क्या ये मुमकिन था कि तैयारा किसी खुफिया हुकूमती तजर्बे का हिस्सा था? क्या ये तैयारा एक खुफिया फौजी मंसूबे का हिस्सा था जिसमें वक्त के सफ़र डायमेंशनल पोर्टल का इस्तेमाल हो रहा था? ये हकीकत शायद कभी सामने ना आ सके, क्योंकि ये किसी ऐसे राज का हिस्सा हो सकता है जो हमें कभी मालूम नहीं होगा। हुकूमती राज और इलीन टेक्नोलॉजी का इम्तिजाज शायद उन वाक़यात के पीछे छुपे हुए हों जो हम कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सबसे हैरान कुन बात यह है कि कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने गायब होने के बाद अपने प्यारों की आवाज़ें सुनी। और फिर आखिरकार ये सवाल हमारे जहन में आता है, क्या ये सिर्फ एक पुरअसरार वाक़या था या फिर ये कुछ और था? क्या तैयारा एक पैरालल यूनिवर्स में चला गया था? क्या हमने सच में सब कुछ समझ लिया? फिर हम अब भी एक ऐसी हकीकत का सामना कर रहे हैं जो हमारी समझ से बाहर है?